दोस्तों, एक 4 बच्चों की मां अपने से करीब करीब 14 साल छोटे युवक के साथ अपने पति के घर से अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब पति बेचारा अपनी पत्नी को सभी जगह पर ढूंढता है और ढूंढने के बाद वह थक हार कर पुलिस थाने में जाता है और अपनी पत्नी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी को ढूंढते हैं और पत्नी को ढूंढने के बाद पुलिस वाले उस व्यक्ति से बताते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है वह अपने प्रेमी के साथ चली गई है और वह उसी के घर रह रही है और उसके प्रेमी का नाम परशुराम उर्फ सोनू है। अब दोस्तों, जैसे ही जो पति होता है जिसका नाम रामचंद्र होता है वह इस बात को पुलिस द्वारा सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरी शादी को करीब करीब 19 साल का समय बीत चुका है और 19 साल के समय बीतने के दौरान ही मेरे और मेरी पत्नी जो जिसका नाम जानकी देवी होता है, हम दोनों के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र करीब करीब 18 साल है और जो उससे छोटा बेटा है उसकी उम्र 16 साल है और एक बेटे की उम्र 12 साल और एक बेटे की उम्र 8 साल है। अब पुलिस वाले भी जब इस व्यक्ति की यह बात सुनते हैं तो वह भी सोच करने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 19 साल पहले जानकी की शादी रामचंद्र से हुई थी और इसके बाद जो है इन दोनों के 4 बच्चे भी हुए और यह जो अपना जीवन था वह बड़े ही हंसी खुशी के साथ यापन कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जानकी देवी को क्या हुआ कि उसने अपने से करीब 14 साल छोटे युवक के साथ प्रेम संबंध बनाए और अब उसके साथ जो है उसके घर पर रह रही है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह जानकी और जो उसका प्रेमी प्रेमचंद्र होता है, परशुराम होता है, उसके उस पर जो है पुलिस वाले दबाव बनाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा और अपने बयान हमारे सामने पेश करने होंगे। अब पुलिस वालों के दबाव के चलते जो जानकी होती है वह अपने प्रेमी के साथ जो है लगभग 2-3 दिन पहले जो है पुलिस स्टेशन पहुंचती है। दोस्तों, ये जो पूरी घटना है यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में ही एक भवानीगंज थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक परसा मुर्तजा गांव पड़ता है और इसी गांव में रामचंद्र अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ रहा करते थे। अब दोस्तों, जो रामचंद्र थे वह मुंबई में रहकर टाइल्स लगाने का काम करते थे और रामचंद्र जब अपने घर से बाहर रहा करता था, जो उनकी पत्नी जानकी देवी थी वह अपने गांव में ही अपने बच्चों के साथ रहती थी। अब दोस्तों, जब जानकी का पति जानकी के साथ नहीं रहता था तो उसकी जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं वह पूरी नहीं हो पा रही थी और इसी के चलते जो जानकी थी वह इधर आधर जो है नजरें गाड़ना शुरू कर देती है और उसकी नज़र जो है एक परशुराम उर्फ सोनू नाम के लड़के पर जाकर पड़ती है, जिससे जानकी जो होती है वह परशुराम से किसी बहाने से फोन नंबर लेती है और वह अक्सर परशुराम के पास कॉल करती थी और उससे बात करती थी और उससे हंसी मजाक भी करती थी, जिसके चलते जो परशुराम था वह समझ जाता है कि जानकी देवी क्या चाहती है और वह सीधा जानकी को जो है प्रपोज कर देता है और इसी के चलते दोनों के बीच जो होते हैं वह अवैध संबंध पसर जाते हैं और इन्हीं अवैध संबंधों को चलते चलते लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। अब यह बात जो है धीरे धीरे गांव वालों को पता चलना शुरू हो जाती है और एक दूसरे के कानाफूसी करते हुए यह बात जो है जानकी के पति रामचंद्र को भी पता लगती है, जिसके चलते जो रामचंद्र होता है वह मुंबई से अपने घर आता है और अपने घर पर ही रहकर काम किया करता था। अब दोस्तों, जब रामचंद्र घर पर रहता था तो जानकी और जो उसका प्रेमी परशुराम था वह मिल नहीं पा रहे होते हैं। अब इसी के चलते जो जानकी थी वह करीब 1 साल पहले अपने घर से अचानक गायब हो जाती है और तब जो रामचंद्र होता है वह सीधा सीधा आरोप जो होता है वह उसके प्रेमी परशुराम पर लगाता है, क्योंकि दोस्तों जो जानकी थी वह परशुराम के घर पर ही रह रही होती है और जब उससे कहा जाता है कि तुम घर चलो तो यहाँ पर जानकी का कहना था कि वह अब घर कभी नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ महीने जैसे ही बीतते हैं तो जो जानकी होती है वह एक दिन फिर अपने पति के घर पर आती है और बड़े ही हाथ जोड़ के मिन्नतें करती है कि जो उससे गलती हुई है वह गलती आगे से कभी नहीं होगी और वह अब अपने बच्चों के साथ ही रहेगी।
अब जो रामचंद्र होता है वह जानकी को अपने साथ रख लेता है और दोनों जो है अपने बच्चों के साथ एक बार फिर से जो है हंसी खुशी जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से जो जानकी होती है वह अचानक लगभग 27-28 दिन पहले अपने घर से कहीं गायब हो जाती है। और इस बार भी जब रामचंद्र जो होता है वह अपने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन भवानीगंज थाना होता है वहां पर जाकर अपनी पत्नी की जो है रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस वालों से कहता है कि जो मेरी पत्नी है उससे मेरा जो है सही से फैसला करा दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी जो है अक्सर कभी अपने प्रेमी के घर पर रहती है और कभी मेरे घर पर रहती है और वह मुझे जो है परेशान कर रही है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह जानकी और जो उसका प्रेमी परशुराम होता है उन पर पुलिस वाले दबाव बनाते हैं और इसी दबाव के चलते जो है 2-3 दिन पहले परशुराम और जो जानकी थे वह पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। इधर से जो रामचंद्र था उसकी ओर से भी काफी सारे जो गांव के सरपंच टाइप के लोग होते हैं, जो मुखिया लोग होते हैं वह भी पुलिस थाने में पहुंचते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वह भी पुलिस थाने में पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर जो है काफी घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। लेकिन जो जानकी देवी होती है वह सभी लोगों से साफ साफ कह देती है कि उसे अब अपने पति के साथ नहीं रहना है और ना ही उसे अपने बच्चों के साथ रहना है, उसे केवल अपने प्रेमी परशुराम के साथ रहना है और आगे से वह कभी भी जो है अपने पति रामचंद्र के घर पर नहीं जाएगी। अब जैसे ही रामचंद्र इस बात को सुनता है तो वह भी अपने कलेजे पर पत्थर रखता है और वहीं पर पुलिस वालों के सामने जो है वह कागजों पर फैसला लिखवाता है कि आज से जो है मेरी पत्नी का मेरे बच्चों से और मुझसे जो है कोई संबंध नहीं है, वह अपने प्रेमी परशुराम के साथ रहेगी। और दोनों ही पक्षों की ओर से जो है लिखित तौर पर फैसला कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले भी इस फैसले पर जो है दोनों ही पक्षों की ओर से हस्ताक्षर कराते हैं और यहाँ से जो दोनों होते हैं, जो रामचंद्र होता है वह अपने चारों बच्चों को लेकर जो है अपने घर पर पहुंच जाता है और जो जानकी देवी होती है वह अपने प्रेमी के घर पर पहुंच जाती है। और जब मीडिया वाले जानकी देवी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हें अपने किसी भी बच्चे की याद नहीं आती है, तो यहाँ पर जानकी देवी साफ साफ कहती है कि उसे अपने बच्चों की बिल्कुल भी याद नहीं आती है और ना ही उसे अपने पति की याद आती है, बल्कि उसे तो केवल अपने प्रेमी की याद आती है और वह अपने प्रेमी परशुराम के साथ ही रहेगी। और यहाँ पर जानकी देवी यह भी नहीं सोचती है कि उसके जो 4 बच्चे हैं जिन्हें उसने अपनी कोख में पाला था, जिन्हें उसने जन्म दिया था, उन्हें छोड़कर वह अब अपने प्रेमी के साथ जो है रहेगी। इसके साथ साथ ही जो जानकी के पति रामचंद्र है वह भी अपने घर पर आकर जो है अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि अब तुम्हारी माँ कभी घर पर लौटकर नहीं वापस नहीं आएगी और अब हमें ही जो है हंसी खुशी अपना जीवन काटना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा।